नमस्कार दोस्तों। एक दिन एक ढोल वाला नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर सी डिबिया पर पड़ी जो नदी के किनारे ही गिरी थी। ढोल वाले ने डिबिया उठाकर जेब में डाल ली और घर आ गया। घर पहुंचकर डिबिया उसने एक तरफ रख दी। उसके बारे में उसने कुछ अधिक न सोचा। खाना खाकर जब वह सो गया तो आधी रात के करीब एक आवाज आई, ढोल वाले, ओ ढोल वाले। ढोल वाला जागकर बैठ गया। उसे कुछ समझ में न आया कि कौन उसे पुकार रहा है। कमरे में अंधेरा था और आवाज भी जानी पहचानी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ समझ न आया सिवाय चारों ओर ताकने के अलावा। फिर वह घबराहट में बोला, कौन हो और क्या चाहते हो? तब उसे आवाज आई, डिबिया और मेरे कपड़े जो डिबिया में बंद हैं वे मुझे दे दो। वे डिबिया नदी के किनारे पड़ी थी जो तुम उठा लाए हो। इस आवाज में गहरा दर्द झलक रहा था। फिर ढोल वाला बोला, अच्छा, मैं डिबिया तुम्हें वापस कर दूंगा, पर तुम ये बताओ तुम हो कौन? फिर आवाज आई, मैं एक राजकुमारी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने पहाड़ की एक गुफा में कैद कर रखा है। मुझे बस 1 महीने में एक बार ही बाहर निकलने की इजाजत है। आज मैं नदी पर नहाने आई थी। मैंने अपने कपड़े डिबिया में बंद करके रख दिए थे। इतनी देर में तुम पहुँच गए और उस डिबिया को उठा लाए। मेरी सभी सहेलियाँ चली गई हैं। मैं समय पर अगर न जा सकूंगी तो आज मुझे बहुत सजा मिलेगी। ढोल वाले ने डिबिया उठाकर राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी अब डिबिया लेकर भागने लगी तो ढोल वाले ने कहा, ठहरो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। राजकुमारी ने कहा, पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है और अगर तुम चढ़ भी जाओगे तो तुम वापिस न आ सकोगे। अगर उस जादूगरनी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें वह पत्थर बना देगी। ढोल वाला बोला, तुम बताओ तो सही। चूंकि ढोल वाला मर्द था, औरत जात का दर्द उससे देखा न गया। तैयार हो गया जान की बाजी लगाने को। फिर राजकुमारी ने बताया कि उत्तर दिशा में 10 दिन के रास्ते पर एक घना जंगल है और उसी जंगल के बीच यह पहाड़ है। पहाड़ के चारों ओर शिकारियों की आबादी है। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ न बता पाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी सुबकते सुबकते वहां से चली गई। अब ढोल वाला पूरी रात सो न सका। राजकुमारी को छुड़ाने के लिए तरकीबें सोचता रहा। अगली सुबह ही ढोल वाला जंगल की तरफ रवाना हुआ। 10 दिन बाद जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने अपने ढोल जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। सारे जंगल में हलचल सी मच गई। तभी ढोल वाले के पास एक शिकारी आया और कहने लगा, बदतमीज, तुमने मुझे मीठी नींद से जगा दिया है। तू ये बता कि ये ढोल क्यों बजा रहा है? ढोल वाले ने कहा कि मैं अपना ढोल इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे हजारों आदमी आ रहे हैं ताकि उनको इधर से रास्ते का पता चल जाए। मैं उनका सरदार हूँ और वह मेरी फौज है जो मेरे पीछे पीछे आ रही है। शिकारी ने कहा, इस जंगल में तुम्हारे आने की क्या जरूरत है? यह जंगल हमारा है। ढोल वाला बोला, हाँ, इसीलिए तो मेरी फौज आ रही है। तुमने सारे जंगल पर कब्जा कर रखा है। तुम निरीह जानवरों की जान लेते हो। आज तुम हमसे बच न सकोगे। शिकारी डर के मारे भागने लगा। तब पीछे से ढोल वाले ने आवाज लगाई और कहा, बुज़दिल, कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं अब तुम्हें कुछ न कहूँगा। शिकारी रुका। तब तक ढोल वाला उसके पास जाकर बोला, तुम यहाँ के निवासी हो, मुझे कैसे भी करके इस पहाड़ पर चढ़ा दो। शिकारी ने कहा, ये तो बड़ा आसान काम है, आओ मेरे साथ। शिकारी ढोल वाले को पहाड़ के पास ऐसी जगह ले गया जहाँ उन्होंने एक बड़े से पहिए पर कुछ ऐसा जुगाड़ कर रखा था जिससे कि अगर एक तरफ से रस्सी को खींच लिया जाए तो दूसरी तरफ का हिस्सा पहाड़ के साथ साथ सटकर पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता। शिकारी ने ढोल वाले को रस्सी का एक हिस्सा पकड़ा दिया
और दूसरा स्वयं लेकर जंगल में सरपट जमीन पर चलने लगा। उधर ढोल वाला पहाड़ पर पैर जमाता हुआ ऊपर तक पहुंच गया। चारों तरफ सुनसान पहाड़ के अलावा ढोल वाले को वहां कुछ और नजर न आया। अब ढोल वाला इधर उधर घूमकर अपना ढोल बजा बजा कर गाना गाने लगा। फिर उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी जो पहाड़ के किनारे पर बनी थी। अब वह कुटिया में गया तो वहां उसने एक बुढ़िया को पाया। बुढ़िया ने उसे देखा और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? ढोल वाले ने कहा, एक रात ठहरने की जगह और कुछ खाने पीने के लिए। बुढ़िया ने कहा, ये सब तुम्हें मिल जाएगा, पर तुमने मेरे 2 काम करने का वादा करना पड़ेगा। ढोल वाला बोला, हाँ, मैं तुम्हारे दोनों काम कर दूंगा। मैं बहादुर हूँ, कोई भी काम दे देना, चुटकियों में कर दूंगा। फिर बुढ़िया मुस्कुराई और उसे कुछ खाने को दिया। फिर बुढ़िया ने एक पलंग की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ सो जाओ। ढोल वाला पूरी रात गहरी नींद में सोया। सुबह हुई तो बुढ़िया ने उसे जगाया और बोली, चलो उठो, आज तुमने मेरा पहला काम करना है। वो यह है कि इस कुटिया के पीछे एक भारी तालाब है। तुमने उस तालाब का सारा पानी इस चांदी की कटोरी से निकालकर दूसरे सूखे हुए तालाब में भरना है जो पास ही है। यह कहकर बुढ़िया ने ढोल वाले को चांदी की कटोरी दी और वहां से चली गई। ढोल वाला कटोरी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो ढोल वाले ने देखा तालाब बहुत बड़ा था। बेचारा ढोल वाला मायूस होकर सोचने लगा कि एक दिन में यह तालाब मैं कैसे खाली कर पाऊंगा। यह काम तो मैं पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं कर सकता। तभी एक सुंदर सी लड़की वहां आई और बोली, नौजवान क्यों बैठे हो? ढोल वाले ने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि अब यह पानी में एक दिन में हर गिज भी नहीं निकाल सकता। तब लड़की बोली, तुम बेकार में चिंता करते हो, ये लो मेरी अंगूठी, इसे इस तालाब में डाल दो। ढोल वाले ने लड़की की अंगूठी उस तालाब में डाली तो एकदम से सारा पानी सूख गया। और फिर लड़की ने अपना एक आंसू ढोल वाले की हथेली पर रखा और कहा, जाओ इसे उस सूखे तालाब में डाल दो। ढोल वाले ने ऐसा ही किया। सारा सूखा तालाब अचानक पानी से लबालब हो गया। अब यह लड़की अपनी अंगूठी लेकर वहां से चली गई। शाम के समय जब बुढ़िया आई तो तालाब को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। दूसरे दिन बुढ़िया ने फिर ढोल वाले को बुलाया और कहा, अब तुम ये आसपास के जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं इन सबको काट कर एक गट्ठर बनाओ और उनको शाम के समय जलाना भी होगा। ढोल वाला बोला, मगर ये गीली लकड़ियां कैसे जलेंगी? बुढ़िया बोली, तुमने मुझसे वादा किया था। ढोल वाला चुपचाप वहां से चल पड़ा और कुछ सोचने लगा। तभी वहीं लड़की फिर आई और परेशानी का कारण पूछा तो ढोल वाले ने उसे सब बताया। लड़की बोली, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ढोल वाला लेट गया मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अधमुंदी आंखों से देखता रहा। उसने देखा कि वह लड़की अपनी अंगूठी को जिस पेड़ के पास रखती वही पेड़ जल्दी से कटकर एक तरफ गिर पड़ता। फिर उसने उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया और सूखे तालाब से थोड़ी मिट्टी लाकर उस पर फेंक दी तो उसमें अचानक सी आग जल गई। ये सब ढोल वाला देख रहा था। तब उस लड़की ने ढोल वाले को जगाया और कहा कि अब ये सभी लकड़ियां जल जाएं तो अंत में एक लकड़ी बच जाएगी। बुढ़िया आकर पूछेगी, यह लकड़ी क्यों नहीं जली? तो तुम उस लकड़ी को उठाकर बुढ़िया के सर में जोर से बिना डरे के मार देना। फिर ढोल वाले ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई तो लड़की ने वह बात बताई कि मैं वही राजकुमारी हूँ जो नदी पर नहाने गई थी और तुम मेरी डबिया उठा ले गए थे। अब ढोल वाले ने दुगना जोश आ गया। अब ढोल वाले में दुगना जोश आ गया। लड़की गायब हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया वहाँ आई तो उसने देखा कि सभी पेड़ काट दिए गए हैं और जला भी दिए हैं मगर एक लकड़ी नहीं जली। तब बुढ़िया बोली, यह लकड़ी क्यों नहीं जलाई तुमने? तभी ढोल वाले ने बिना डरे घबराए वह लकड़ी उठाई और उस लड़की के कहने के मुताबिक उस बुढ़िया के सिर पर दे मारी और कहा, यह तुम्हारे लिए है। अब बुढ़िया की एक जोरदार चीख निकली
और वह वहीं ढेर हो गई। जो लकड़ी जली नहीं वह अपनी असली शकल में आकर वहीं लड़की बन गई। ढोल वाला बड़ा हैरान हुआ मगर बड़ा प्रसन्न भी था। लड़की ने बताया कि दरअसल यही वह जादूगरनी थी, अब हम सब आजाद हैं। लड़की ढोल वाले को उस कुटिया में ले गई और वहां से उन्होंने एक जादुई उड़ने वाली चटाई को उठाया, जिस पर दोनों बैठकर राजकुमारी के महल पहुंच गए। राजा रानी और दरबारी राजकुमारी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। सारी कहानी का पता चलने पर राजा ने ढोल वाले को अपना दामाद बना लिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।